कर्तव्य पालन के मार्ग पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती है। यदि तुम्हें पितामह, गुरुजनों और सगे संबंधियों का वध भी करना पड़े तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तव्य पालन पाप रहित होता है पार्थ, पाप रहित होता है। किंतु हे केशव, धर्म की हानि होती ही क्यों है? धर्म की हानि इसलिए होती है पार्थ कि मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता है। वह अपने स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता नहीं जोड़ पाता। हे पार्थ, यदि ऐसा ना हुआ होता तो लाक्षागृह दुर्घटना ना हुई होती, द्रौपदी वस्त्र हरण ना हुआ होता और कौरव पांडव सेना यूं आज एक दूसरे के सामने नहीं खड़ी होती। तो क्या मुझे द्रौपदी वस्त्र हरण पर क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ, यह एक सामाजिक समस्या है। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया हो, वह समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या, और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती है। यह शक्तियां समाज की शत्रु है पार्थ, और जो महापुरुष उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं, उनसे युद्ध करने में संकोच ना करो। अपनी व्यक्तिगत क्रोध और अपने व्यक्तिगत मोह से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ। हे पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम भी निष्काम कर्म करो पार्थ, और अपने कर्म पर अपने निहित स्वार्थ की छाया ना पड़ने दो। मुझे देखो पार्थ, इस समाज और उसके वर्णों को, गुणों को और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रच तो दिया, किंतु इस समाज रचना का फल कभी नहीं चाहा। इसलिए मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ। जो इस रहस्य को समझता है पार्थ, वह कभी भी अपने कर्मों में लिप्त नहीं होगा। मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, तभी तो कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते। तुम भी निष्काम कर्म करो भारत, और अपने कर्म पर अपने निहित स्वार्थ की छाया ना पड़ने दो। हे भारत, कर्म अकर्म विकर्म के अंतर को समझो। कर्म तो कर्म है ही, किंतु जो कर्म कर्म फल की आशा से मुक्त होकर किया जाए वो अकर्म है। जो कर्म व्यक्ति और समाज के हित में ना हो वह विकर्म है, निषिद्ध है। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, कर्ता अकर्ता से श्रेष्ठ है। और हे पार्थ, जो अकर्ता है, जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है, और वही कर्म योगी है पार्थ, वही कर्म योगी है। उसके लिए उसका कर्म ही उसका कर्म फल भी है, और इसलिए वो एक कर्म के उपरांत कर्म फल की प्रतीक्षा में नहीं ठहरता, बल्कि दूसरे कर्म की ओर बढ़ जाता है। उसके ज्ञान की अग्नि उसके मोह, आकांक्षा, क्रोध, द्वेष, लाभ, हानि, सुख और दुख के मैल को जलाकर उसके कर्म को शुद्ध कर देती है, और उसका कर्म अकर्म बन जाता है। वो कर्ता से अकर्ता, ये ज्ञानी जीवन के आवश्यक साधन जुटाने के अतिरिक्त अपने लिए कुछ और भी नहीं करता। उसके शेष कर्म समाज के कल्याण के लिए होते हैं। ये मनुष्य कर्म करते हुए भी पाप से दूषित नहीं होता। उसका जीवन तो स्वयं ही समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है पार्थ। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन यज्ञ है। तुम भी अपने जीवन को यज्ञ बना लो और उसके हवन कुंड में अपने कर्म फल की इच्छा, मोह और क्रोध को आहुतियों की भांति जला डालो। आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? हे माधव, मुझे यह समझाने का प्रयास करें। हे पार्थ, ये एक दूसरे को काटते नहीं। बंधु और कल्याणकारी तो ये दोनों ही हैं, किंतु इनमें श्रेष्ठ है कर्मयोग, जो द्वेष और आकांक्षा से मुक्त होकर उनसे ऊपर उठकर कर्म करता है। वो तो नित्य सन्यासी है और वह द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो कर्म संन्यास को कर्मयोग से अलग समझता है वो तो मूर्ख है ही। ज्ञानी ऐसा कभी नहीं समझते।
कर्म त्याग तो वास्तव में निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है। हे पार्थ, इसलिए कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कर्म योगी को तत्वों का ज्ञान होता है, उसका देखना ना देखना, सुनना ना सुनना, चखना ना चखना, जागना ना जागना, छोड़ना ना छोड़ना, लेना ना लेना, और उसका हर कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए वो पाप से वैसे ही अलग रहता है जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। इसलिए अपने मन में उत्पन्न संकोच का त्याग करो, भय मुक्त होकर, दुविधा रहित होकर धर्म के लिए युद्ध करो पार्थ। भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान में रखते हुए हमें और आपको भी अपने अंदर के संकोच के डर को निकाल फेंकना है, कॉन्फिडेंस के साथ समाज के कार्यों में हिस्सेदारी लेना है।